नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज की इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की 6th वीडियो में एसी को कैसे सोलर से चलाएं या कौन सा एसी सोलर से चलेगा। जैसा कि आप कई सारे एसी हमारे पास रखे हुए देख रहे हैं, इस बोर्ड में हमारे पास सीधे सोलर की सप्लाई है। 5 सोलर पैनल छत पर सीरीज में करके हमने लगा रखे हैं, जिनकी VOC 200 वोल्ट के लगभग इसमें है। एक यह मेन सप्लाई यानी मेन ग्रिड से टेस्टिंग बोर्ड हमारे पास है और एक यह बैटरी है। इस बॉक्स में 7AH जो कि यूपीएस में बैटरी लगती हैं, 7AH 12 वोल्ट की 14 बैटरी हैं और जिनकी कुल मिलाकर वोल्ट लगभग 180 वोल्ट के आसपास आ रही है। आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। और यह इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी ग्रिड से, सीधे सोलर से और सीधे बैटरी से चलाकर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहां स्टूडियो में इस इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट से कनेक्ट करना संभव नहीं था, तो मैं केवल आपको इंडोर यूनिट ही डायरेक्ट चलाकर दिखाऊंगा। दोस्तों इस मल्टी टेस्टिंग मीटर को वोल्ट पर रखकर, और यहां पर देख रहे हो डीसी वोल्ट लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। यहां पर डीसी लिखा हुआ आ रहा है, यानी डीसी वोल्ट को यह मीटर बताएगा। और बोर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर सोलर का प्लस है और इसमें सोलर का माइनस है। और इस समय मीटर में हम देख रहे हैं कि 198.7 यह सोलर की वोल्ट है। और ज्यों का त्यों यह नोब मैं इस ग्रिड सप्लाई के सॉकेट में लगाता हूं। यह देखिए, अब यह क्योंकि डीसी पर सेट हो रहा है तो कुछ भी वोल्ट नहीं बताएगा। यदि इसको एसी पर करूंगा तो अब यह ग्रिड के 247 वोल्ट दिखा रहा है। इस बैटरी के वोल्ट भी आपको चेक करा देते हैं। यह बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है और यह नेगेटिव पॉइंट। और हम देख रहे हैं कि बैटरी के वोल्ट 181.9 इस समय हो रहे हैं। दोस्तों पहले एसी के इस इंडोर यूनिट को सीधा ग्रिड से चलाकर आपको दिखाते हैं। इंडोर यूनिट चालू हो गई है और देख रहे हैं कि ब्लोअर एयर थ्रो कर रहा है, यानी यूनिट ठीक से चल रहा है। ग्रिड से तो चलता ही है, सभी चलाते ही हैं, रोज चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो केवल यह यूनिट सोलर से और बैटरी से चलाकर दिखानी है। अब यहां से इसको मैं निकाल लेता हूं और सीधे सोलर से कनेक्ट करता हूं। और मुझे यहां पर प्लस माइनस देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी साइड में लगा सकते हैं। और सीधे सोलर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। डिस्प्ले आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले में 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ आ गया है। फ्लोर फैन उसी स्पीड से, यानी यूनिट बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे ग्रिड पर चल रहा था। रिमोट के फंक्शन भी उसी प्रकार वर्क करेंगे। टेम्परेचर को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ऑन ऑफ करना चाहे ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे यूनिट को इस समय मैंने ऑफ कर दिया है रिमोट से, और रिमोट से ऑन करूंगा तो एसी हमारा चालू हो जाएगा। और एज इट इज जैसे ग्रिड से, ऐसे ही आपका यूनिट सीधा सोलर से चल रहा है। और अब इसे सीधा ही मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। सीधा सॉकेट में लगा देते हैं और प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना है। हो सकता है किसी एसी में प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़े, क्योंकि इस एसी में फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया गया है, तो प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना है। जिन एसी में रेक्टिफायर का यूज नहीं किया गया होगा, डायोड का यूज किया गया होगा, उनमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ सकता है। और सीधे बैटरी से कनेक्ट करके यूनिट हमारी एज इट इज चालू हो गई है। रिमोट के फंक्शन भी बिल्कुल स्मूथली ऐसे ही वर्क करेंगे जैसे ग्रिड पर जब हम चलाते हैं वर्क करते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट क्लियर आपको बता देना चाहता हूं कि यह इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जितना स्मूथ बैटरी से या सोलर से चलेंगी, उतना स्मूथ ग्रिड से कभी नहीं चल सकती। क्योंकि इस समय जितने भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में एसी आ रहे हैं, सभी में BLDC कंप्रेसर होता है, जो डीसी का है और सीधा बैटरी से या सोलर से चल सकता है। लेकिन उसमें भी कंपनियों ने क्या फ्रॉड कर रखा है, मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा। आपने देखा होगा कि एसी को जब ग्रिड से चलाते हैं तो 220 वोल्ट हमको चाहिए ही चाहिए होती है, अन्यथा हमारा एसी कूलिंग नहीं करता है। और जिसके लिए हमें एसी के साथ अलग से एक स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। और यदि सोलर से चलाएंगे तो हमें किसी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। हमें ग्रिड से 3 या 4 किलोवाट बिजली कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। या एक एसी चलाने के लिए हमें कम से कम 4 बैटरी, 5 kVA का सोलर इन्वर्टर और 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं। तब हम दिन के समय अपने एसी को चलाते हैं, जिसके लिए हमें 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और यदि हम इसको सीधा सोलर से चलाते हैं तो 335 वाट के 5 पैनल सीरीज में करेंगे,
जिनकी कॉस्ट 40 से 50 हजार रुपए रहती है। और दोस्तों, आपके मन में एक बात जरूर उठ रही होगी कि अब तक हमारे होम अप्लायंस या हमारे एसी सीधे सोलर से क्यों नहीं चलाए गए। जैसा कि आप इस वीडियो में भी और पिछली वीडियो में भी आपने देखा है कि हमारे सभी अप्लायंस डीसी से चलते हैं, सीधे सोलर से चलते हैं। इनको जानबूझकर ग्रिड से चलाया जाता है। जैसा कि इस एसी में मैं आपको बताऊं, इसका इंडोर यूनिट सीधा सोलर से बैटरी से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, स्मूथ चल रहा है, लोड भी कम लेगा, ग्रिड से कम लोड लेगा। कंपनियां क्या करती हैं, जैसे यह यूनिट 2 स्टार में है और इसी के साथ का जो आउटडोर यूनिट है उसमें कंप्रेसर तो BLDC है, परंतु कंप्रेसर के साथ जो एक फैन लगा होता है, कंपनी ने जानबूझकर उस फैन को इंडक्शन मोटर का लगाया है। जब कंपनी ने कंप्रेसर BLDC लगाया है तो फैन को भी BLDC लगाया जा सकता था। कोई कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा उसमें नहीं था, कोई एक्स्ट्रा कार्य भी नहीं था। तो फैन के BLDC होने से एनर्जी का कंजप्शन कम होता और उसको सीधा सोलर या बैटरी से भी चलाया जा सकता था। तो इस प्रकार दोस्तों, कंपनियों ने जानबूझकर किसी आउटडोर यूनिट में कोई पार्ट एसी का लगा दिया है, किसी कंपनी ने इंडोर यूनिट में कोई सा पार्ट एसी का लगा दिया है। जैसे कुछ कंपनियों के यह एसी आप देख रहे हैं 2 स्टार में भी है, 3 स्टार में भी है। इन दोनों इंडोर में क्या हो रहा है कि जो ब्लोअर का फैन है, जैसा कि इसका ब्लोअर चल रहा है, ब्लोअर का मोटर एसी का लगा दिया है। बाकी इनके जो आउटडोर यूनिट है वह सीधा सोलर से चल रहे हैं, सीधा बैटरी से भी चल रहे हैं। लेकिन इंडोर यूनिट में क्योंकि ब्लोअर एसी का है तो सीधा सोलर से नहीं चलेगा। तो किसी कंपनी ने अपने कोई से प्रोडक्ट में कोई छोटा सा मोटर एसी का लगा दिया है, किसी कंपनी ने सर्किट को सप्लाई देने के लिए एक छोटा सा 909 का ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, जो एसी से चलता है, वह लगा दिया है, जबकि वहां पर एक छोटी सी SMPS सप्लाई भी लगाई जा सकती थी। तो इस प्रकार कंपनियां जानबूझकर इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बना रही हैं कि यूजर सीधा सोलर से या सीधा बैटरी से अपने प्रोडक्ट को न चला सके, क्योंकि यह सभी कंपनियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनको डर है कि कहीं यूजर सीधा सोलर से अपने प्रोडक्ट चलाने लगा तो हो सकता है बैटरी इंडस्ट्री या इन्वर्टर इंडस्ट्री या पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन को दिक्कत न आ जाए। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के बाद आप देखेंगे कि इन कंपनियों को मजबूर होना पड़ेगा कि अपने सभी प्रोडक्ट ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगी कि वह सीधे सोलर से चलेंगी। और इस कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। आप जब भी मार्केट जाएं, कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएं, दुकानदार से जाकर बोलें कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो सीधा सोलर से चल सके, क्योंकि मार्केट में इस समय ऐसे बहुत एसी हैं जिनको आप सीधा सोलर से चला सकते हैं। जो सोलर एसी आते हैं उनको आप सीधा सोलर से चला सकते हैं। किसी वीडियो में हम आपको चलाकर भी दिखाएंगे। धीरे धीरे एसी की कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट दिखाऊंगा कि किस प्रकार से फ्रॉड आपके साथ किया जाता है। एक छोटा सा फ्रॉड इस यूनिट का मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट है। इस आउटडोर यूनिट को छत पर रखा जाता है और इंडोर यूनिट को अपने कमरे में लगा लेते हैं और इसी से पाइपों के माध्यम से कूलिंग इंडोर यूनिट को जाती है। और यह यूनिट 3 पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट कंप्रेसर, जो कि इसकी मुख्य चीज है, दूसरा पार्ट होता है इसका यह फैन, और तीसरा पार्ट होता है इसका यह सर्किट। आजकल जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी आ रहे हैं उनमें इस तरीके का एक सर्किट लगा होता है। इस सर्किट में पहले ग्रिड से एसी सप्लाई आती है, उस एसी सप्लाई को इस हीट सिंक के नीचे लगा हुआ रेक्टिफायर डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। आप कंडेंसर देख भी रहे हैं, यह डीसी सप्लाई के कंडेंसर होते हैं और डीसी सप्लाई ही फिर इस पूरे एसी को चलाती है। लेकिन कंपनी ने क्या किया है कि इसका यह जो कंप्रेसर है जिसमें सप्लाई इस जैक के माध्यम से जा रही है, यहां से यह तो BLDC है, लेकिन इसका जो फैन है, जो फैन में यह वायर जा रहा है, यह सीधे एसी से चला रखा है। कंपनी ने एक कंडेंसर लगाकर इसको एसी से चला दिया है। जैसे आपके कूलर के फैन होते हैं, कूलर के फैन में 2 वायर सप्लाई के होते हैं और एक तीसरा वायर कंडेंसर से आता है, तो इसके लिए इन्होंने यह कंडेंसर लगाया हुआ है। तो एक तरीके से यह एक कूलर का मोटर है। कूलर का मोटर तो फिर भी 100-150 वाट का होता है, यह बड़ा मोटर है। और इस मोटर के साथ जो ब्लेड लगी हुई हैं, इनका एंगल भी आप देख सकते हैं कितना अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब यह मोटर चलता है तो कितनी एनर्जी का कंजप्शन होता है। जबकि इस फैन का यूजर को कोई लाभ नहीं है, इसको छत पर रखा हुआ है।
यह केवल इस रेडिएटर को ठंडा करने के लिए होता है जो कंप्रेसर से जुड़ा हुआ है, यानी यह एक कूलर से भी बड़ा फैन इस कंप्रेसर को ठंडा रखने के लिए लगाया जाता है। यूजर को इससे कोई फायदा नहीं है, यूजर का इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने केवल अपने प्रोडक्ट को ठंडा रखने के लिए इसको लगाया है, यानी यूजर की जो एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है इस फैन इस मोटर के द्वारा वह बेकार है। कंपनी को इस तरीके के कंप्रेसर डिजाइन करने चाहिए कि कंप्रेसर कम से कम हीट हो, परफॉर्मेंस अच्छी रहे और एक छोटा सा मोटर ही कंप्रेसर को ठंडा रखने के लिए सफिशिएंट रहे। यह इतने बड़े बड़े मोटर और वह भी डायरेक्ट इंडक्शन मोटर हमारी एनर्जी का बहुत कंजप्शन करते हैं। दोस्तों, अभी हमने अलग अलग कंपनियों की अलग अलग मॉडल की अलग अलग स्टार रेटिंग की एसी टेस्टिंग पर लगा रखी हैं, लगातार रिसर्च चल रही है। ऐसे ऐसे फ्रॉड निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, सोलर से एसी चलाने के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।